नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में 15,000 करोड़ रुपए से जायद मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। कई रेल प्रोजेक्टों को बी कॉम के नाम करेंगे वक्फ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोग्रामों का इनेकाद जारी। लोगों को मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों से मुत्तलिक दी जा रही है जानकारी। स्किल डेवलपमेंट महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने जम्मू कश्मीर में पीएम विश्वकर्मा योजना की पेशरफ्त का लिया जायजा। मुतल्लिकीन तक पहुंचाने पर दिया स्कीम का फायदा मुतल्लिकीन तक पहुंचाने पर दिया जोर। और जोग्राफियाई इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के निज़ाम को मुस्तकम बनाने के लिए भारत अगले 5 साल में 50 सैटेलाइट खला में छोड़ेगा। इसरो। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में अयोध्या जाएंगे, जहां वो रियासत में 15,000 करोड़ रुपए से जायद मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। नरेंद्र मोदी कल सुबह नई तर्ज पर बनाए गए अयोध्या रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह भी करेंगे। इसे अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम दिया गया है। नरेंद्र मोदी नई अमृत भारत रेलगाड़ियों और वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर आज़म कई दीगर रेलवे प्रोजेक्टों को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। दोपहर को नरेंद्र मोदी नए तामीर किए गए अयोध्या हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष द्विवेदिया ने जिला कुपवाड़ा के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया और मुख्तलिफ मकामी लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने जिले के डिप्टी कमिश्नर और दीगर आला अफसरान के हमरा कई अहम प्रोजेक्टों के काम का मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने कई मीटिंग्स भी तलब की, जिनमें मुख्तलिफ मसाइल के बारे में गौर खोज हुआ। उन्होंने भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के गरज से तमाम लोगों, खासकर नौजवान तबके को अपना किरदार अदा करने के लिए जोर दिया। दौरे के दौरान उन्होंने HADP के तहत मुस्तहिक किसानों को सैंक्शन लेटर्स भी दिए। स्किल डेवलपमेंट महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने एक मीटिंग की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर में पीएम विश्वकर्मा योजना की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने स्कीम का फायदा दस्तकारों, तरखानों, लोहार और नानवाइयों तक पहुंचाने पर जोर दिया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ मुस्तफीदीन और मुतल्लिका महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया। मीटिंग में जानकारी दी गई कि अब तक तकरीबन 2,334 उम्मीदवार सतह 3 की वेरिफिकेशन में क्लियर किए गए हैं। मीटिंग में और अफसरान के अलावा JNK स्किल डेवलपमेंट के मिशन डायरेक्टर भी मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज्यादा पजीराई हासिल हो रही है। इस यात्रा के तहत मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में मुल्क के हर गोशे तक IEC खुसूसी वेन्स पहुंच रही है। इस दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी सौरभ भगत ने आज बड़गाम में इस हवाले से एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर बड़गाम, ADDC बड़गाम और कई दीगर अफसरान थे। कमिश्नर मौसूफ ने इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और मुस्तफीदीन में असनाद तकसीम की। मीडिया से बात करते हुए सौरभ भगत ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकारी स्कीमों के बारे में लोगों में बेदारी फैलाने की एक कामयाब मुहिम साबित हो रही है और ये लोगों की दहलीज तक पहुंचने का एक जरिया भी बन गई है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से डायरेक्शन और दिल्ली साहब के डायरेक्शन के थ्रू पूरी की पूरी हमारी यूनियन टेरिटरी में विकसित भारत जो यात्रा चल रही है। बडगाम जिले के जो 5 यहाँ पे म्यूनसिपल एरियाज हैं और जो 296 विलेजेस हैं, उनमें लगातार मुसलसल ये यात्रा गई है। और जो प्रोग्रेस यूनियन टेरिटरी ने किया है आफ्टर 2019 और साथ में जितने भी मरकज के अच्छे प्रोग्राम्स हैं, प्रधानमंत्री प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में हो, सोशल वेलफेयर में हो, एजुकेशन में हो, एग्रीकल्चर में हो, उन सब की पब्लिसिटी के लिए और सबसे बड़ी बात को गवर्नमेंट को पब्लिक के पास तक ले जाने के लिए, ताकि हमारे जितने भी जो आम नागरिक हैं उनको जो अमृतकाल चल रहा है उसकी स्कीमों के बारे में बताने के लिए और गवर्नमेंट कितना एफर्ट कर रही है ताकि जो हमारा एक आम नागरिक है उसकी लाइफ में सुधार आ पाए। महकमे सेहत के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने आज कुपवाड़ा का दौरा करके विकसित भारत संकल्प यात्रा की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। MC ऑफिस कुपवाड़ा में मुनक्किद इस तकरीब में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन और दीगर अफसरान के अलावा बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों और PRIs ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी के लिए स्टॉल लगाए गए थे। सेक्रेटरी मौसूफ ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा शजरकारी मुहिम में शिरकत की।
इधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में कुलगाम जिले में नवाबाद सब डिवीजन के दूर उफ्तादा इलाकों में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिनमें खासी तादाद में कबायली फिरके के लोगों ने शिरकत की। उन्होंने जिले के डीके मरग इलाके में रंगट गांव में खिदमात की फराहमी से मुत्तलिक कैंप से इस्तेफादा किया। प्रोग्राम की सदारत एसीडी कुलगाम मोहम्मद इमरान खान ने की। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा का मकसद लोगों तक पहुंचकर उनमें मुख्तलिफ सरकारी फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करने के साथ साथ उनके फवाइद फराहम करना है। उधर इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन शेख अरशद अयूब ने काजीगुंड अनंतनाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। इस जारी यात्रा के दौरान उन्होंने मकामी बाशिंदों के साथ तबादुल ख्याल किया और मरकजी सरकार की स्कीमों के असरात का जायजा लिया, जिसमें फ्लैगशिप फवाइद की बराह रास्त फराहमी की तारीफ की गई। मौसूफ ने प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम आवास योजना जैसी मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और इकदाम के तहत पेशरफ्त के लिए मुस्तफिदीन को असनाद तकसीम के इज्तिमा से खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन को उजागर किया, जिसका मकसद लोगों में बेदारी पैदा करना है और महरूम लोगों तक पहुंचना है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कम्युनिटी की मसरूफियत और तरक्की के तय अपने आज़म को जारी रखते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप की रसाई को अपने दायरे इख्तियार में मजीद 2 मकामात तक तोसी की है। ये कैंप नटीपोरा और बड़शाह नगर इलाकों में कायम किए गए हैं। नटीपोरा में कायम किए गए कैंप में लोगों के इज्तिमा ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और ओहदेदारों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया ताकि मकामी लोगों के साथ करीब से तबादुल ख्याल किया जाए। इस पहल का मकसद मालूमाती खला को पुर करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि हर एक शहरी सरकारी स्कीमों और उनके फवाइद से पूरी तरह से बाखबर है। प्राइम मिनिस्टर जी का जो वादा है कि रीचिंग द लास्ट मैन इन द क्यू, उस सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि जो बेनिफिशियरीज ओरिएंटेड स्कीम है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं चाहे यूटी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इसमें हम हर उस आदमी तक पहुंच पाएँ जो अभी तक इन स्कीम्स में कवर नहीं हुआ है। जैसे कि अपना पीएम स्वनिधि स्कीम है, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, विश्वकर्मा स्कीम जो रिसेंटली ही लॉन्च की है, उस स्कीम में हम देख रहे हैं कि सैचुरेशन 100% हो। तो कोशिश यही की जा रही है कि हर उस लेवल तक पहुंचा जाए और हम खुशी से ये भी कह रहे हैं कि लोगों की पार्टिसिपेशन जो इसमें है वो बहुत अच्छी है, लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान बड़शाहनगर श्रीनगर में एसएमसी की तरफ से कायम किए गए कैंप में बहुत सारे लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा से मुस्तफीद हुए। प्रोग्राम के दौरान मेरी कहानी मेरी ज़बानी से मुत्तलिक तकरीब मुनक्किद की गई। इस दौरान संकल्प यात्रा खुसूसी वैन ने बड़शाहनगर पहुंचकर मुख्तसर फिल्मों की नुमाइश के जरिए हुकूमत की फलाही स्कीमों और उनसे इस्तेफादा करने के बारे में जानकारी फराहम की। वादी में फसलों की कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की जानिब एक अहम कदम के तौर महकमे बागबानी कश्मीर के डायरेक्टर जीआर मीर ने पुलवामा के अपने दौरे के दौरान एक मुश्तरका इंस्पेक्शन टीम की क़यादत की, जिसने आईजीसी लासीपोरा में 2 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स, ग्रेडिंग एंड पैकिंग लाइंस और पछार पुलवामा में एक मरबूत पैक हाउस का मुआयना किया। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने फसलों की कटाई के बुनियादी ढांचे के अहम रोल को उजागर किया और एंटरप्रेन्योर्स के लिए सीए स्टोर्स जैसी जरूरी सहूलियात कायम करने की जरूरत पर जोर दिया। फसलों की कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे को मुस्तकम बनाने के महकमे के अज़म को उजागर करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि महकमा सीए स्टोर्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसे बुनियादी ढांचों के फरोग के लिए मुमकिन मौके को बरोकार ला रहा है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने कहा है कि जोग्राफियाई इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के निज़ाम को मुस्तकम बनाने के लिए भारत अगले 5 साल में 50 सैटेलाइट खला में छोड़ेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के जेर एहतमाम साइंसी टेक्नोलॉजी के सालाना प्रोग्राम टेक फेस्ट में इजहार ख्याल करते हुए एस सोमनाथ ने कहा कि इसमें हजारों किलोमीटर के इलाके में फौजियों की नकलो हरकत पर नजर रखने की सलाहियत के साथ मुख्तलिफ मदार में कई सैटेलाइट पहुंचाना शामिल है। स्पेस एक्स टीमों ने कई हफ्ते के नाकाम तजुर्बात और इल्तिवा के बाद एक बार फिर फौज के खुफिया X-37B रोबो सैटेलाइट को इसके 7वें मिशन पर भेजने की तैयारी कर ली है। यह ऐसा पहला रॉकेट है जो इस रोबो सैटेलाइट को पहले से ज्यादा ऊंचे मदार में पहुंचा सकता है। स्पेस
एक्स फैल्कन बाहरी रॉकेट को फ्लोरिडा के ओकियानोसी साहिल पर वाक़ा कैप कन्यावेरल में नासा के कैनेडी खलाई मरकज से रात के वक्त दागा जाएगा। इस रॉकेट को जुमा की रात वेस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम 8:07 पर छोड़ा जाएगा। इससे पहले इस महीने मौसम की खराब सूरत हाल और कुछ नामालूम तकनीकी मजबूरियों के सबब इस रॉकेट को खला में भेजने की उल्टी गिनती शुरू किए जाने के बाद रोक दी गई थी। जम्मू कश्मीर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अरूज पा रहा है। पिछले 3 सालों में उसने श्रीनगर में 2500 से ज्यादा रोजगार पैदा किए हैं और मुस्तकबिल में इसमें इजाफा होने की उम्मीद है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज पिछले 3 बरसों में उद्यम पोर्टल रजिस्टर होने के बाद मारिज वजूद आया है। एमएसएमई ने जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवानों को मुलाजमतें फराहम की है। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्तफीद मुबश्शिर ने ज़हूर खान एमएसएमई के तहत 2018 में बहुत कम रकम पर एक छोटा यूनिट कायम किया। इसका कहना है कि उसने इस स्कीम के थ्रू मैं आपको ये बताऊं कि जब मेरा बिगिनिंग था इस काम में, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम एक जो मेरा टर्नओवर रहा था वो लेट्स से एवरेज था। फिर 2018 में मैंने जब इस स्कीम को अवेल किया तो उसके बाद जो टर्नओवर था इट्स एज ऑफ नाउ 2.6 CR मेरा ईयरली मेरा टर्नओवर जाता है आज की डेट में। तो ये एक स्कीम माशाल्लाह ज़बरदस्त स्कीम है हमारी यूथ के लिए और इसके साथ साथ मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस स्कीम को हमारे कश्मीर के अंदर लॉन्च किया है। स्कीम में जो बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें जो सब्सिडी अमाउंट आपको जो मिलता है 3 साल के बाद, उससे बहुत ही ज़्यादा राहत एक कैंडिडेट को मिलता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार सार्जेंट रवि कुमार, जो एक अफसोसनाक सड़क हादसे में मारा गया था, के घर जाकर उसके अफराद खाना से तज़कियत की और उन्हें सरकार की तरफ से पूरी इमदाद फराहम करने का यकीन दिलाया। एलजी ने कौम के तई बेलौस खिदमत के लिए रवि कुमार को खराज अकीदत पेश किया। अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।